हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बढ़िया एकदम। तो इस वीडियो में हमें बात करनी है थेल्स प्रमेय के विलोम के ऊपर, आधारभूत आनुपातिक प्रमेय का विलोम। ठीक है ना, आपने आधारभूत आनुपातिक प्रमेय को पढ़ा है, ठीक है। अब उसके विलोम के ऊपर हमें बात करनी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपकी जो प्रमेय है वो क्या बोलती है, अगर कोई भी रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह तीसरी रेखा के समांतर होती है। आइए देखिए ये प्रमेय क्या बोल रही है। बोल रही है कि अगर कोई भी त्रिभुज है एबीसी कोई त्रिभुज है, ठीक। अगर इन दोनों भुजाओं को कोई तीसरी रेखा समान अनुपात में विभाजित कर रही है, जैसे मान लीजिए कि ये रेखा डीई है, इन दोनों को समान अनुपात में विभाजित कर रही है। समान अनुपात में विभाजित करने का मतलब इसका और इसका अनुपात इसके बटे इसके अनुपात के बराबर है, ठीक ना। तो जो ये डीई रेखा है वो बीसी के समांतर होगी, ये प्रमेय ये कहती है, ठीक है ना। और आधारभूत अनुपातिक प्रमेय क्या कहती थी कि अगर ये दो रेखाएं आपस में समांतर हैं तो इन दोनों का जो अनुपात होगा इन दोनों के अनुपात के बराबर होगा, ठीक ना। बात समझ में आई? तो अब हमें इसको प्रूफ करना है, जो आपकी प्रमेय दी हुई है, प्रमेय का विलोम जो दिया हुआ है उसको हमें प्रूफ करना है, ठीक है ना। अब देखिए, सबसे पहले प्रूफ करने के लिए हम पहला स्टेप क्या करते हैं, जो दिया होता है उसको लिखते हैं। फिर दूसरा स्टेप क्या करते हैं, सिद्ध करना है, क्या हमें सिद्ध करना है। उसके बाद से अगर रचना की आवश्यकता होती है तो तीसरा स्टेप हमारा रचना होता है, और चौथा स्टेप जो होता है वो आपका उपपत्ति होता है, ठीक ना। तो हम सबसे पहला स्टेप जो लिखने वाले हैं वो हम क्या लिखेंगे, दिया है। तो क्या दिया हुआ है उसको हम लिखते हैं, यहाँ पे दिया है, ठीक है ना। तो जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है, देखिए, जब कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, इसका मतलब ये दिया हुआ है करती है, ठीक है। करती हो या करती है, ठीक ना, करती है तो समान अनुपात में विभाजित कर रही है। इसका मतलब जो हमें दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है कि AD बट्टे में DB बराबर AE बट्टे में EC होगा, ठीक है। तो हम इसको सबसे पहले लिख लेते हैं, AD बट्टे में DB बराबर AE बट्टे में EC, ये तो हमें दिया हुआ है, ठीक। उसके बाद से दूसरे नंबर पे हम क्या लिखते हैं, सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि जो ये DE रेखा है BC भुजा के समांतर है, ठीक है ना। तो हमें सिद्ध करना है कि रेखा DE समांतर BC, ठीक है ना। ये समांतर का सिंबल है, ठीक। तो रेखा DE समांतर BC, ठीक, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक ना। उसके बाद से अब हम रचना करेंगे। रचना की आवश्यकता पड़ने वाली है, और मैं आपको बताता हूं कि रचना आपको जैसे जैसे आप प्रमेय को अच्छी तरह से देखेंगे, कई बार उसको समझेंगे, तो आपको पता चलेगा कि रचना कैसे की जाती है, ठीक है। रचना को कोई समझा नहीं सकता, ठीक। अब देख लीजिए यहाँ पे रचना क्या करेंगे। अब रचना कैसे करेंगे, देखिए, हमको तो इस रेखा के समांतर इसको प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम मान लें कि ये जो रेखा है DE इसके समांतर नहीं है, ठीक है। तो यदि रेखा DE BC के समांतर नहीं है, BC के समांतर नहीं है, तो एक रेखा हम खींचेंगे जो BC के समांतर हो। जैसे मान लीजिए कि हम इसको यहाँ पे नीचे लिख दे रहे हैं, और यहाँ से हमने एक रेखा खींच लिया DF, ठीक है। तो यदि रेखा DE BC के समांतर नहीं है तो DF पैरेलल BC खींचा, ठीक है ना। अगर समांतर नहीं है तो हम इसके समांतर एक रेखा ये वाली खींच दे रहे हैं। क्लियर है, ठीक ना। हमने माना है कि ये समांतर नहीं है, ठीक है। अगर हम पहले ही मान लेंगे ये समांतर है तो प्रूफ करने की क्या जरूरत है, ठीक ना। तो हमने DE को इसके समांतर खींच दिया, ठीक ना, DE को समांतर खींच दिया, रचना हो गई। अब चौथा स्टेप क्या होता है, उपपत्ति, ठीक है। तो उपपत्ति, ठीक है, उपपत्ति, ठीक। तो उपपत्ति में क्या, सबसे पहले उपपत्ति में यह ध्यान दीजिए कि जो दिया होता है उसको देखकर हम ऐसा कुछ करते हैं। अच्छा, अगर आपको इसको इसके समांतर दिया हुआ है, इसको इसके समांतर अगर प्रूफ करना है तो हम क्या करेंगे, हम एक कुछ ऐसा करेंगे कि ये वाली रेखा जो है इस वाली रेखा के बिल्कुल ओवरलैप हो जाए, संपाती हो जाए, उसी पे चले,
रेखा उसी पे चले, है ना, या फिर ये वाली जो बिंदु है इस बिंदु पर आके ना मिल जाए, ठीक ना, यही हम प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो इन्हीं दोनों में से किसी को हम प्रूफ करेंगे और देखिए कैसे प्रूफ करेंगे यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले आपको दिया हुआ है AD बट्टे में DB बराबर AE बट्टे में EC, ये तो आपको दिया है, ठीक ना। लेकिन हम जानते हैं आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से कि अगर DF समांतर BC है तो क्या मिलेगा। अगर DF समांतर BC है, इसको भूल जाइए, ठीक ना, चेंज कर ले रहे हैं इसको, ठीक है। अगर BC के समांतर DF है तो क्या होगा, AD बट्टे में DB बराबर AF बट्टे में FC होगा कि नहीं। थेल्स प्रमेय यही कहती है ना। तो दूसरा नंबर यहां पे क्या लिखेंगे कि AD बट्टे में, इसको समीकरण नंबर 1 कर लीजिए, ठीक है। AD बट्टे में DB बराबर AF बट्टे में FC, AF बट्टे में FC, ठीक है। और इसको कैसे लिख देंगे, कैसे लिखेंगे, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, ठीक है ना, थेल्स प्रमेय से। इसको समीकरण नंबर 2 बना लीजिए, ठीक है। तो समीकरण 1 व 2 को देखिए ध्यान से, AD बट्टे में DB, AD बट्टे में DB, जब बराबर का एक साइड बराबर है तो बराबर की दूसरी साइड भी आपस में बराबर होगी, ठीक है। तो हम 1 व 2 से, यहां पे हम कुछ कर रहे हैं, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से बराबर की इधर साइड, तो हम इसको बराबर कर लेते हैं, AE बट्टे में EC बराबर AF बट्टे में FC, है कि नहीं है, ठीक है। अब देखो भाई, AE EC AF FC, अब हमें क्या करना है, अभी बताया हूं कि किसी तरह से हमको ये वाला जो पॉइंट है इसको ऐसा सिद्ध करना है कि यहीं पे होगा, F जो है E पर जाके मिलेगा। तो क्या करेंगे, क्या हम दोनों साइड 1 जोड़ सकते हैं दोनों पक्षों में, ठीक है। तो यहां पे हम लिखेंगे दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर, दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर, दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर, जोड़ने से क्या फायदा होगा देखिए ध्यान से, ठीक, दोनों पक्षों में 1 जोड़िए भाई। तो अगर आप 1 जोड़ोगे तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, इसके बाद से यहां लिख रहा हूं, तो AE अपॉन EC प्लस 1 इक्वल्स टू AF अपॉन FC प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा AE प्लस EC बट्टे में EC बराबर AF प्लस FC बट्टे में FC, है ना। अब देखिए AE और EC, AE प्लस EC, AEEC मिलके क्या होगा, AC हो गया, AC लिख लीजिए भाई, और यहाँ पे EC हो गया बराबर AF प्लस FC, AF प्लस FC, ये मिलके क्या हो जाएगा, ये भी AC हो जाएगा। क्यों, A से F पे चला फिर F से C पे चला, तो कितना चला, AC चला, ठीक है। तो AC हो गया और यहाँ पे FC हो गया। अब बहुत ध्यान से देखो तो AC से AC कैंसल आउट हो गया, इसमें इसका गुणा करेंगे, इसमें इसका गुणा करेंगे, तो आपको मिल जाएगा EC बराबर FC, EC बराबर FC। भाई इतनी दूरी और इतनी दूरी दोनों बराबर है, ऐसा कब संभव हो सकता है, देख लो, ये वाली दूरी और फिर साथ में ये वाली भी दूरी, दोनों बराबर कब होगी, जब F और C एक ही बिंदु पर हो जाए, ठीक है। F और C तभी तो बराबर होगा, नहीं तो थोड़ा सा ऊपर होगा तो कैसे बराबर हो सकता है। एक ही बिंदु से अगर आप माप रहे हैं तो ये थोड़ा सा बड़ा नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो F और E एक ही बिंदु होंगे, लिख देंगे। तब यह तभी संभव है, यह तभी संभव है जब E और F एक ही बिंदु हो, एक ही बिंदु हो, ठीक है। अतः अब एक ही बिंदु हो गया तो F आके E के पास चला जाएगा और ये जो रेखा है समांतर हो ही जाएगी, तो ये वाली रेखा इसके समांतर थी तो ये भी रेखा इसके समांतर हो जाएगी, ठीक ना। तो E और F एक ही बिंदु हो, अतः
अतः BC समांतर DE हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, समझ में आ गया, ठीक ना? तो इसको नोट कर लीजिए।